का इस्तकबाल जोरदार नारों के साथ करें। नारे तकबीर, थोड़ा बुलंद आवाज से नारा लगाएं पीछे वाले भी। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दुरूशी पढ़ लीजिए बावाज़े बुलंद। बाद हम्द दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियान इकराम, सामईन मोहतरम सामयात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। ज़रा थोड़ा करीब आ जाइए, हल्के से आइए। जितने इधर लड़के खड़े हैं इनमें जितने मुसलमान हो आके बैठ जाएं, आ जाएं। और उधर जितने हैं ना वो उधर जो नीचे जमीन पे बैठ सकते हो आ जाएं। उधर ना बैठे हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं, मेहरबानी करें आ जाएं। देखिए जाए ना, ऊपर ही बैठ के सुनने की नियत है तो ऊपर ही बैठ के सुनो, बुरा ना मानो। और जो उधर खड़े हैं चाय की दुकान पर, उधर ये जो खड़े हैं भाई, कोई आपने जलसा कराया, कोई आपने कोई पार्टी वार्टी की है? उधर खड़े हैं 10-15 लोग, ये इधर देखो, ये बच्चे खड़े हैं कोने में। हाँ भाई ये इधर देखो, ये एक ब्लू कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ खड़ा है लड़का, उसके बराबर में लोग हैं। इनसे कह दो एक काम करो, या तो अपनी रात खराब मत करो, या तो महफिल में आके बैठो या अपने घर जाओ। अगर आप लोग ना होते तो हम आपको देखते भी नहीं, इतने लोगों की तकलीफ सुना देते। ये जो खड़े हैं ना, हाँ आप ही लोगों से कह रहा हूँ, उधर वालों से, आपसे कह रहा हूँ। हाँ आप आ जाओ बेटे, आ जाओ, मेहरबानी करो, आ जाओ, आ जाओ, इंसानों वाली हरकत करो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वो उधर जो खड़े हैं, उधर वो लोग जो इधर पंडाल के बाहर जो खड़े हैं 10, 15, 20, 25, आप लोग जो हैं आप भी आ जाएं, करीब आ जाएं, मेहरबानी करें। आपको सवाब मिलेगा बैठने का भी, आगे आने का भी। जो हुजूर की महफिल को खूबसूरत बनाएगा अल्लाह उसकी जिंदगी खूबसूरत बना देगा। आए ना, मेहरबानी करें, आप भी आ जाएं। बगैर टोपी वाले ज्यादा मेरी महफिल में आए, मैंने उनकी बहुत जरूरत है मुझे। अपना टेलीफोन नंबर दे दो, आपको भी कॉल कर लेंगे, कोई बात नहीं है। बैठे रहो, चलो बैठे रहो, बैठे रहो, आप वहीं बैठे रहो, मुझे क्या पता कौन गैर मुस्लिम। उधर जो लोग ये चाय खाने पे बैठे हैं, क्या मतलब है भाई आप लोगों में, क्या मतलब है? आवाज नहीं आ रही आपको? उर्दू नहीं समझते हैं आप लोग? आपसे गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि आ जाएं, मेहरबानी करें, आपको सवाब मिलेगा इसका। भाई आप जरा इतने ढीठ ना बने, आप मेहरबानी करें, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। मैं जब ये रोज देखता हूँ ना, रोज, अब मेरा दिल परेशान हो गया है। लंबा सफर करके जाओ, जागे भी जाओ, भागे भी जाओ, फिर जब आपका नंबर आएगा तो सारे लोग उठ के जा रहे होंगे, तो आपको ये जो जिल्लत महसूस होती है ना, इसका एहसास सिर्फ मुझे ये और कोई नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि मैं फारिग आदमी हूं और मैं बोझ हूं लोगों को। और जब ये ऐलान होता है बगैर किसी ताखीर के, तो फिर मुझे और भी हैरत होती है कि इतनी रात में बगैर किसी ताखीर के। और अगर ताखीर हो गई होती तो शायद फजर की नमाज के बाद ही माइक मिलता।
आप जो दूर बैठे हैं मेहरबानी करें आ जाएं, आप लोग आ जाएं। वो जो उधर बैठे हैं बिल्कुल पीछे, आपसे कह रहा हूं, आपसे मेहरबानी करें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आ जाएं, मेहरबानी करें, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। बहुत अच्छी महफिल ये सजाई है माशाल्लाह। अब आप बताएं, ये महफिल आपको अब ठीक लगने लगी? थोड़ी सी बैठ गए ठीक से लोग? हाँ, इंसान जितने थे वो तो बैठ गए, बाकी तो लोगों पे इन पे तहकीक होना बाकी है। ये कौन सी मखलूक है, बात नहीं मानने मेरी। हाँ, मैं इन्हें नहीं देख पा रहा हूं मगर अल्लाह तो देख ही रहा है ना। लोगों से अपनी महफिल में बैठना नहीं आया। वो मुसलमान शिकायतें करते हैं हम ये हो गया वो हो गया। दूसरे लोगों की जाके देखो उनकी महफिलों में, एक आदमी बेतरतीब नहीं हो सकता, सारी महफिल तरतीब से बैठी होगी। हाँ, ये इधर जो बातें कर रहे हैं भाई, मैंने कहा है इन्हें खामोश कर दें। आप गुजारिश कर लें, इनसे हाथ जोड़ लें, खुदा रसूल का वास्ता दे दें इन्हें। मैं इनके हाथ जोड़ लूंगा, इनका चेहरा दिखा दो मुझे। बस बस बस, खामोश हो गए। एक बार गौसे आजम तकरीर कर रहे थे। कौन? गौसे आजम। और चील ने आके बोलना शुरू कर दिया आपकी महफिल में, तो आपको डिस्टर्ब हो गया, जलाल आ गया, जलाल। ऐसे देखा चील को नीचे गिर गई, 2 टुकड़े हो गए। आपने अपनी तकरीर के फौरन बाद चील को उठाया, 2 टुकड़ों को हुक्म दिया, फरमाया जिंदा हो जा। अल्लाह के हुक्म से हो गई और उड़ने लगी। आपने फरमाया उड़ने के लिए किसने कहा है तुझसे? तुझसे सिर्फ इतना कहा है कि तू जिंदा हो जा। मेरा नाम सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आज के बाद जब इधर से गुजरे तो साइलेंट मोड पे उड़ना। अगर आवाज की ना तो इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। आला हजरत फरमाते हैं तेरी चिड़ियां हैं, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है या गौस, है ना। ये सब गौस पाक का अल्हम्दुलिल्लाह। ये कमाल अगर मुझे हासिल हो गया होता तो हादसात हो रहे होते। हाँ बिल्कुल, शुक्र अदा करना चाहिए। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। दर्द सहकर नाम लेने वाले भी आ जाएं भाई। वो दर्द सहकर नाम जो सुन रहे थे यार, मैंने ऐसी नात तो सुनते नहीं देखा किसी को। ये क्या सोच के सुन रहे थे भाई? अगर हुजूर का तो फिर तो सारे ये मलंग थे, फिर अल्लाह वाले थे माशाअल्लाह, है ना, माशाअल्लाह। दर्द सहकर ऐसे लोग मैंने देखे नहीं नूर भाई यार, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। ये उलमा सारे तशरीफ रखते हैं। बहुत अच्छी महफिल हो गई, खूबसूरत हो गई, नहीं हो गई? हाँ माशाअल्लाह। बच्चे ने बड़ी अच्छी तकरीर की है, वक्त थोड़ा सा कम था मगर फिर भी बच्चे की जबान बड़ी साफ है। मेरी अपनी नाकिस और बहुत ज़्यादा कम फहम इंसान हूँ मैं, फिर भी अगर इस बच्चे पे मेहनत की जाए तो ये हिंदुस्तान के अच्छे मुकर्रिरीन में एक दिन इसका शुमार हो सकता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मेहनत की जाए तो ये बच्चा मेहनत करता रहे, इसे कोई इसकी कोई तारीफ ना करे बल्कि इसकी कमियां बताएं इसको, तो इंशाअल्लाह ये बच्चा एक दिन, हालांकि जिस उम्र में ये इतनी तकरीर कर रहा है ये बहुत बड़ी बात है। ये इसके वालिदैन की और इसके उस्ताद की बहुत बड़ी मेहनत है इसके साथ। अल्लाह ताला ऐसे वालिदैन को खुश रखे और इस बच्चे के मुस्तकबिल को ताबनाक फरमाए और खूब इसे बरकतें अता करे, इससे दीन और सुन्नियत का काम ले। अब भाई आप लोग बैठ गए आराम से और मैंने ये जो 5-10 मिनट हुए हैं ये इसे माफ कीजिएगा। देखिए मुसलमान वो जो है ना, मुसलमान ना वो यहूदी है, ना वो नसरानी है, ना वो हुनूद में से है। मुसलमान जो है ना वो ये जानता है कि मैं दुनिया में जो आया हूं ना तो मुझे मेरे पैदा करने वाले ने बेमकसद पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया है। यानी आपकी जो रूह है ना ये बड़ी पुरानी, मिलियन बिलियन साल पुरानी रूह है हम सब के अंदर, मगर इन्हें जिस्म दुनिया में दिया गया है और सिर्फ ये जिस्म है 25-50 साल 60 साल जितना अल्लाह चाहे, और फिर ये जिस्म छोड़ के जाना है। तो ये आप इस वक्त आजमाइश में हैं। कहाँ हैं बोले?
तो मुसलमान का हर काम इसीलिए होना चाहिए, ये दुनिया के लिए आखिरत के लिए, दुनिया की भलाई हो या आखिरत की भलाई हो, है ना। वो यही इसी वजह से करता है। अभी एक साहब ने बड़ा बेतुका बयान दिया था, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, उन्हें अक्ल अता करे। उन्होंने कहा मैं आला हजरत को मानता हूं मगर आला हजरत से न मेरी दुनिया है न मेरी आखिरत है, ना मेरा उनसे कोई मतलब है, मगर मानता हूं। मैंने कहा ये कौन सा मानना हो गया? वैसे तुम्हारे मानने न मानने से आला हजरत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आला हजरत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आला हजरत का जो तुम नाम ले रहे हो ना, ये भी तुम्हारी मजबूरी है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, है ना। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। तो मैंने माशाल्लाह आप लोग बैठ गए, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। अब आप बताएं खैरियत से हैं? धार के लोग भी काफी आए ना हमारे, धार के लोग कौन से, दिखथान हमारे नासिर भाई और उनके सब माशाल्लाह सब लोग खैरियत से हैं? जोर से अल्हम्दुलिल्लाह कहिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला सबक है मेरी तकरीर का कि अपनी जिंदगी में इस बात का तयन करें, तरजीह दे इस बात को कि किसको अपनी खैरियत बतानी है और किसको नहीं बतानी है। सबको हाल बताएंगे तो हाल बेकार हो जाएगा। खैरियत मालूम करने वाले सारे संजीदा नहीं है, कुछ तो सिर्फ मजाक के लिए पूछते हैं क्या हाल है। ये जितने गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के मैसेज भेजते हैं ना, एक बार इनको मैसेज करके भेजो मुझे 10,000 की जरूरत है, इंशाल्लाह आपको ब्लॉक कर देंगे, बात नहीं करेंगे कभी आपसे। और आप जिनके सामने रो रहे हैं, गौसे आजम फरमाते हैं बंदे की सबसे बड़ी परेशानी है अल्लाह के सामने रोने से पहले कितनों के सामने रो चुका होता है। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता। सबको हाल बताओगे, गौसे आजम फरमाते हैं फतूल गैब में, फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। बात है, सुभान अल्लाह। और वो कौन है? तुम्हारा रब है। अल्लाह की शिकायतें करते ना फिरो। गौसे आदम फरमाते हैं अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, और वो तो कोई तो फिर ये शिकायतें लगाने का क्या मतलब है? गर्मी बड़ी हो रही है, सर्दी बड़ी हो रही है, जिन्हें अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है वो ये इधर शुरू हो जाते हैं, गर्मी बड़ी हो रही है, सर्दी बड़ी हो रही है, बारिश बड़ी हो रही है। फतूल गैब में गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं कि मौसमों पर एतराज करना ये अल्लाह के कामों पर एतराज करना है, और जो अल्लाह के कामों पर एतराज करता है उसका नाम नाशुक्रों में लिख दिया जाता है। बल्कि मैंने ये यहां तक पढ़ा है जो अल्लाह की नाशुक्री करता है, मौसमों पर एतराज करता है, उसका ईमान तक छिन जाने का भरोसा जो है वो अंदेशा है। अल्लाह क्योंकि वो अल्लाह को माज़अल्लाह मशवरे दे रहे हैं। शेख सादी से किसी ने पूछा हुजूर क्या हाल है, तो रोने लगे। कहा हुजूर मैंने हाल पूछा है और आप रो रहे हैं। कहने लगे हाल बताते हुए तो रोना आता है। क्या हुआ? कहने लगे तुमने पूछा हाल क्या है? मैं बूढ़ा हो गया, मेरे दांत टूट गए अल्लाह की नेमतें खाते खाते, मगर मेरी जबान आज तक उसकी नाशुक्री से बात नहीं आई। हाँ, मैं कश्मीर गया था, कश्मीर तो गैर मुस्लिम भी जाते हैं, मगर एक मुझे एक आदमी मिला सलीम नाम का, उसे कैंसर था। मैंने अकेले में उससे मुलाकात की, मैं पहले से उससे जानता था। मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे सुना नहीं है, मुझे लिखा पड़ा कैंसर है, 90% मेरे मैदे में कैंसर है, डॉक्टर कहते हैं 2 महीने के बाद तुम मर जाओगे। मैंने रिपोर्ट भी देख ली है कि मुझे कितना कैंसर हो चुका है। मैं कहा फिर शुक्र किस बात का है? कहने लगे सैयद साहब शुक्र इस बात का है कि कितने लोगों को अचानक मौत आ जाती है, मगर मेरे मालिक ने 2 महीने का वक्त दिया है। मुझे लगता है कि 2 महीने तौबा करूंगा तो जरूर मेरा बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहा दाढ़ी क्यों रखाइए? कहने लगे हुजूर जो कब्र में आते हैं तो और तो कोई नेकी है नहीं। सुभान अल्लाह। मैंने सोचा दाढ़ी रखा के चला जाऊं। कहने लगा दिन गुजर जाता है, रात नहीं गुजरती। मेरी छोटी बेटी 3 महीने की है, बड़ा बेटा 3.5 साल का है। कहने लगे जब से कैंसर सुना है ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता सिवाय रब के सामने रोने के। मैं वो इंसान हूं जो अपने बच्चों को जीते जी मैं
अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। एक कैंसर एक डॉक्टर के कलम के लायक नहीं है ये आदमी जितना तकब्बुर करता है। कल लगा मैं रोज रोज मौत का इंतजार करता हूं, रोज रोज। मुझे एक आदमी इलाहाबाद में, अपने नूर भाई भी थे, जलसे में 18 अक्टूबर की बात है, मुझे अपने घर लेके गया एक आदमी। कल लगा सैयद साहब मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दें, बड़ा बीमार है। रात में 3 बजे मैं उसके घर गया, मैं ऐसे बीमार होगा, एक ही कमरा था, उसमें लेटा था 28-29 साल का आदमी, ऐसे लेटा था, एसी का काम करता तो ऊपर से नीचे गिर गया और 4 साल से उसे कोमा में है, उसे होश कोई नहीं है। उसका बाप कह रहा था सैयद साहब मैं सब्जी बेचता हूं, मैंने पूरे हिंदुस्तान में इलाज कराया, मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा है। इसकी मां इसकी लेट्रिन धुलाती है, एक ही कमरा है हमारे घर में। एक जिंदा लाश देख देख के हम पक गए। न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न कुछ दुनिया की चीज अच्छी लगती है। जवान बेटा इसकी बीबी 6 महीने के बाद छोड़ के चली गई थी, ये जब गिरा था। सैयद साहब मेरी बीबी इसकी माँ इसकी लेटरिन बाथरूम धुलाती है, अब माँ भी थक गई है। एक दिन इसकी माँ दुआ कर रही थी, अल्लाह या तो मेरे बच्चे को ठीक कर दे या फिर इसे मौत दे दे, जवान बेटे की लेटरिन नहीं धुलाई जाती। अल्लाह अकबर, 4 साल से जिंदा लाश पड़ी है। मुझे अपने आका और रसूल की हदीस याद आई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना हो और जिसे अल्लाह ने सेहत दी हो वो मालदार है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए, ना शुक्री नहीं करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। उम्मीद करता हूं कि हमारे अल्लामा साहब तशरीफ रखते हैं, सबकी मौजूदगी में आप वादा करेंगे कि आज के बाद नाशुक्री नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये कहेंगे हर हाल में अल्लाह का। शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, मेरे पाँव के जूते टूट गए तो छाले पड़ गए, तो फिर फूट के उसमें जख्म हो गए, तो फिर मैंने कहा मालिक इतना तो दे दे, चला नहीं जाता पैरों में चाले, इतना तो दे दे कि मैं अपने दूसरे जूते खरीद लूं। कहते हैं मैं अगले मोड़ पे मुड़ाऊं तो एक बंदा था, उसके दोनों पाँव नहीं थे। मैंने देखा तो मैं सजदे में गिर के बोला मालिक मुझसे खताई हो गई, तूने मेरी आंखें खोल दी। मेरे रब कम से कम मेरे पास पाँव तो हैं, इसके पास तो पाँव ही नहीं है। अपने टूटे हुए घर को देखो तो फुटपाथ वाले को देख के शुक्र अदा करो, नीचे वालों को देखोगे तो आसानी में रहोगे। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह नाशुक्री आज के बाद। ये मेरा पहला सबक है मेरे गौस पाक की तरफ से जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि शुक्र अदा करना है। और दर्द जब होना तो सबको दर्द ना नहीं बताना चाहिए। दर्द सबको बताओगे तो दर्द बस दर्द सह के उसका नाम लो, दर्द सह के उसका, यही तो नात पढ़ी जा रही थी नहीं, दर्द सह के उसका नाम लो। वासिफ अली वासिफ कहते हैं दर्द ऐसी टैबलेट है, दर्द ऐसी दवा है जिसने न जाने कितनों को वली बना दिया। जिसने दर्द अल्लाह से कह दिया ये आंसू सबको दिखाने के नहीं होते, अल्लाह कहता है तू सबको दिखाएगा वो उसकी कीमत नहीं जानते हैं। सबको आंसू दिखाने का मतलब ऐसा है जैसे अपने सोने को कबाड़ी की दुकान पे जाके बेच देना। बेहतरीन आदमी वो है जो सोने को सोने की दुकान पे जाके बेचे। ऐसे ही आंसू सबके लिए नहीं है, रब के लिए है, रब इसकी बेहतरीन कीमत देता है। सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह को आज के बाद ना शुक्रिया इंशाल्लाह बाकी लोग भी आ रहे हैं, उठ हल्के हल्के बैठ रहे हैं, समझ रहे हैं काम की बातें हो रही हैं, बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप कहें तो ये हमारे नूर मुजस्सम साहब, ये तो उस्ताद शोरा है, ये हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं। 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं। ये हमारे हजरत मौलाना क्या अख्तर रजा साहब, ये मदीने जा रहे हैं। मैं वैसे नाम किसी का लेता नहीं मेंबर पे, मगर इनका नाम इस वजह से ले रहा हूँ, ये मदीने जा रहे हैं। अभी इनके हाथ चूम लो तो ये हाथ जाकर के मदीने की मिट्टी से लगेंगे तो तुम्हारी निस्बत हासिल हो जाएगी मदीने से। आला आदम फरमाया अब मेरी तरफ देखें, अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं। क्या ख्याल है भाई, बताओ भाई, पढ़ दे 2-3 शेर। सुभान अल्लाह बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? 90 नेकियां मिलती हैं एक बार सुभान अल्लाह कहने में। अच्छा सुने, ये जो है ना, ये जो है ना सुभान अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं ये जबान पे थोड़ा हल्का है मगर मीजान पे बड़ा भारी है। सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है, और वो तो पाक था, पाक है और पाक करने वाला है। मगर जब बंदा कहता है ना सुभान अल्लाह तो वो पूछता है फरिश्तों से क्या कह रहा है मेरा बंदा, और कहते हैं मालिक वो तुझको पाक कहा जाता है। अल्लाह फरमाता गवाह हो जाओ जो मुझे पाक कह रहा है ना, मैंने उसको गुनाहों से पाक कर दिया है। जरा बोले तो सही, जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह भाई, माइक बहुत अच्छा है, मेरा माइक ही खराब है।
थोड़ा सा ठीक कर दो भाई। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, मैंने ये शेर मदीने में भी पढ़े, यहाँ भी पढ़ता हूँ। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, आपने बीच में बाद में। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मदीना है, बस मेरा मदीना है, बस मेरा और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना। जिन्हें मदीना जाना चाहते हैं ना वो पढ़े जरा। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, पढ़े दर्द दिल की दवा मदीना। और उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो पढ़े देखो, पढ़ो उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा मदीना है, पढ़ो जरा। जिसका देखा मदीना है, और दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना है। अच्छा इधर देखें, इको कम करें भाई। कुछ लोग कहते हैं मदीने से बुलावा आएगा तो मदीने, जरा बोले ना काजी साहब, आप भी बोले, जरा बोले। मदीना से बुलावा आएगा तो मदीने, मैं कहने लगा औरतें भी कहती मदीने से बुलावा आएगा तो मदीने जाएंगी। मैं कहने लगा यार कचहरी से खूब बुलावा आ रहे हैं, जमीनें लिखी जा रही हैं, और खूब अब ज्वेलरी की दुकान से बुलावे आ रहे हैं, सुनार के यहाँ से खूब बुलावे आ रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा। झूठ बोलते हो। एक शायर पढ़ रहा था, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मैं कहा मैंने कब मना किया भाई? कहने लगे क्या हुआ? मैं कहा तुझे झूठ बोलने के लिए माइक ही मिलता है हुजूर का? कहने लगे क्या हुआ? मैं कहा तूने 10 लाख रुपए की कार खरीदी है, अभी तेरा दिल धड़कता तो तू 10 लाख की कार ना खरीदता, पहले 1 लाख खर्च करके मदीना चला जा। हज फर्ज हो चुका है, उम्रे की दुआएं मांग रहे हैं लोग। क्या बात, हज फर्ज है, उम्रे की दुआएं मांग रहे हैं। और कुछ लोग मदीने जाते भी हैं बदबख्त। मक्के गए तो यहाँ तो अदब करते थे, मगर काबे में जाके सेल्फी लेके भेज दी बेअदब ने। कुछ इतने बदतमीज हैं और ऐसे ख्वाहिशमंद हैं शोहरत के काबे में भी लाइव चलाते हैं माशाअल्लाह। काबे में तो अपने गुनाह याद ना आए तो वो मोमिन ही नहीं, काबे में जाके आंसू न निकले तो वो मोमिन ही नहीं।
काबा कौन सी जगह है? काबा तो वो जगह है जहां मियां अंबिया जाके रोए हैं, जहां औलिया जाके रोए हैं। काबा कौन सी जगह है मियां? एक मर्तबा शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम, मेरे पीर गौसे आजम बगदाद शरीफ से गुजर के जा रहे हैं। बगदाद शरीफ वाले गौसे आजम गुजर के जा रहे हैं मक्के से। देखा मक्के की कंकरियों को आपने उठाया और चूम के रोने लगे। मुरीदों ने कहा हुजूर बेजान कंकरियों को क्यों चूमते हैं? पर मैं तुमको पता नहीं, मेरे नाना 53 साल इसी मक्के की गलियों में चले हैं, क्या पता कौन सी कंकरी पे मेरे नाना के कदम रख गए हो। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। मदीने में गया है मियां, मदीने में जाकर के सेल्फियां ले रहा है, मदीने में जाकर के सेल्फियां ले रहा है। तू मदीने गया, मदीने जाकर के बेदबी, इससे बेहतर था कि मदीना ना जाता। तूने काबे को पीठ के पीछे कर दिया, गुंबद खदरा को पीठ के पीछे कर दिया। अरे वो टूरिस्ट पॉइंट था, पिकनिक की जगह थी जो तस्वीरें खींची थी। अरे वहां तो जाके तकदीर बनानी थी, तूने तस्वीर बनाना शुरू कर दी। मदीना तकदीर बनाने की जगह है, तस्वीर बनाने की जगह तो नहीं है। आप क्या मदीने गए हैं? मदीने तो मेरे इमाम गए। आला हजरत जब मदीने गए तो आपने अपनी नात का एक शेर कहा, फरमाते खौफ है समा खराशी सबत सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुगा हमको। फरमाते मुझे लगता है, मुझे डर लगता है, मेरा दिल करता है मदीने जाके रोऊं, ज्यादा रोऊं, अपना हाल दिल हुजूर को जाके सुनाऊं। मगर कहते हैं मैं रोता नहीं, ज्यादा नहीं रोता, हल्के रोता हूं, आवाज नहीं पैदा होने देता, साइलेंट मोड पे रोता हूं, यानी सिसकियों से रोता हूं, ज्यादा आवाज से नहीं रोता। कहा क्यों? कहा इस वजह से कहीं मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कान को तकलीफ ना हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आला हज़रत गुजर के जा रहे हैं, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं आला हज़रत के कुत्ते ने कुछ मांगा, कुत्ता भिखारी होता है, मेरे अब्बू कहते थे कुत्ता बगैर झोली का भिखारी होता है। आला हज़रत ने कुछ दे दिया उसे, गोश्त का टुकड़ा जब दिया सुने तो उसने आला हज़रत उसने खाया, आला हज़रत रोने बैठ गए। आला इतना रोए कि आंखों से आंसू बहने लगे। यूं ही वो इश्क मोहब्बत का इमाम नहीं है, उसने इश्क किया है तब इश्क मोहब्बत का इमाम है। मियां अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मैंने हुजूर क्यों रोते हैं? फरमाने लगे, अपनी नात का मक्ता कहने लगे, फरमाने लगे पारे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते हैं अहमद रजा ये हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, मदीने का कुत्ता था। इसका हक तो ये था कि तूने गोश्त का टुकड़ा नहीं देना था, अपना सीना चाक करता, अपने जिगर का टुकड़ा निकालता, मदीने के कुत्ते को दे देता। कम से कम तेरी जान चली जाती मगर यार के कुत्ते का हक अदा हो जाता, महबूब के कूचे के कुत्ते का हक अदा हो जाता। रजा किसी सगे तहबा के पांव भी चूमे। अल्लाह अकबर। आला फरमाते हैं रजा किसी सगे तहबा के पांव भी चूमे। कभी पूरी जिंदगी में, अल्लाह अकबर, कभी पूरी जिंदगी में मुजद्दिद अल-फिसानी मदीने नहीं गए। आज ये लोग जो जाके तस्वीरें खींचते हैं, बताओ जब मुजद्दिद अल-फिसानी मदीने नहीं गए, हज नहीं किया, लोगों ने पूछा क्यों नहीं जाते हैं? कह लगे मैं हुजूर के सामने किस मुंह से जाऊंगा, मैं हुजूर के सामने जाने के लायक नहीं। मुजद्दिद अल-फिसानी कभी मदीने नहीं गए और आज का आदमी चंद पैसे क्या हो गए, मदीने में जाके पिकनिक करता है, मदीने में जाके बेअदबियां करता है। और बदबख्त तुझे शर्म नहीं आई? अल्लाह डॉक्टर इकबाल कभी जिंदगी में मदीने नहीं गया, पूरी दुनिया घूमा, कब मदीने क्यों नहीं जाते? कहते मेरा मुंह हुजूर के सामने जाने के लायक नहीं है, किस मुंह से मदीने जाऊंगा? मगर जब मेरा इमाम गया तो फरमाने लगे तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने? क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? और मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊं का है गवाह, फिर रद हो कभी ये शान करीमों के घर की है। आसी भी है चहीते, ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जांच जहां खैर और शर की है। लफ्फा है आंखें बंद है, पहली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करे, मदीना कभी जाओ तो मदीने जाके सेल्फियां लेने वालों, अरे मदीने में तस्वीर खींच के डालते हो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, लाइक कर दो, शेयर कर दो। बेवकूफ तेरी अक्ल मारी गई, मदीने में जाके भी दुनिया वालों से लाइक मांग रहे। अगर अक्ल होती तो दुनिया वालों से लाइक ना मांगता, बल्कि एक लाइक मदीने वाले से मांग लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक-ए आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शबात हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़े ना नौजवानों, आज के बाद एक बात याद रखो, एक लड़का मेरे साथ गया मदीने, वापस नहीं आ रहा था रमजान में। मैं कहा चलना भाई, सब बस तैयार है, कहने लगा नहीं जाऊंगा, रोने लगा, जवान था।
क्या हुआ? मैंने कहा तू तो आने का नाम नहीं लेता था। कहने लगा सैयद साहब जब मदीना नहीं देखा था तो बात और थी, अब जब देख लिया है तो नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कहने लगा वही दुनियादारी होगी। मैंने बड़ी गाड़ियां खरीदी, वो पुरानी हो गई, बड़ी मैंने चीजें खरीदी, मगर जब से मदीना देखा है, मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। अल्लाह अकबर। मदीने में खाना भी हुजूर खिलाते हैं। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह ठोकने सबकी खाए क्यों? सुभान अल्लाह। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों? ये शेर मेरे साथ पढ़े। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, वाह 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 सुभान। पढ़ो। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना। तकरीर में शुरू कर रहा हूं और ये आधा घंटा हो गया, थोड़ा सा आपको बैलेंस करने में। तकरीर इंशाल्लाह ज्यादा जल्दी लंबी करूं या थोड़ी जल्दी कर दूं, बताएं। तकरीर का मेरा अनुमान समझ लीजिए, तकरीर का अनुमान है बच्चों की परवरिश। ये अनुमान आपके लिए कुछ नहीं होगा और मेरे लिए भी कोई नया ही है भाई। इसमें जो है ट्रैवल बढ़ाएं, इसका गूंज कम कर दें। तो जो है कि नहीं है? मैंने बड़ी तकरीरें की माँ बाप का एहतराम किया जाए, मगर आज मैं कोई इससे रुजू करने नहीं बैठा हूं। माँ बाप का एहतराम जरूरी है, लाजिम है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं और तेजी से बिगड़ रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि आपके बच्चे कितने बिगड़ चुके हैं। तन्हाइयां बर्बाद है लड़कों की, तब्दीलियां। लोग कहते हैं भाई मेरे बच्चे बिगड़ गए, तो ये बताएं क्या बच्चे अकेले इसके जिम्मेदार हैं या माँ बाप भी हैं? बस ये मेरा सवाल है, ये जो बच्चे तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई बच्चा किधर तरफ जा रहा है, कोई अपने माँ का गुस्ताख है, कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई खड़े होकर पेशाब करता है। नौजवान लड़कों के पास कुछ नहीं बचा, इनकी तन्हाइयां बर्बाद हैं। इन्होंने फेसबुक की स्टोरियां, इंस्टाग्राम की बरहना बच्ची लड़कियों को देख देख के अपने ईमान बर्बाद कर लिए। और ये कहते हुए ये उलमा की मौजूदगी में मुझे शर्म लग रही है, मगर मैं ये बात कह रहा हूं कि जिसे गंदी तस्वीर देख के तौबा का दिल न चढ़े, उसका तो ईमान बिल्कुल ही मर गया है। गंदी तस्वीरें, गंदी तस्वीरें, गंदे फोटो, मगर इसमें सिर्फ बच्चे जिम्मेदार हैं। फुजैल बिन आज घोड़े पे गुजर के जा रहे हैं, घोड़ा बिदक गया। घोड़ा जब बिदका तो उन्होंने देखा घोड़ा बिदका, तो उन्होंने घोड़े को रोका, और रोकने के बाद वो घोड़े को एक जगह बांधा, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, समझते हैं ना बिदकने को। उन्होंने मुसल्ला बिछाया, ध्यान से सुना, मुसल्ला बिछा के रोने लगे। मुरीदों ने पूछा हुजूर कि आप इतना रोए, मुसल्ला भीग गया, ये घोड़ा परेशान कर रहा था, घोड़े को ठीक करना था तो मानना था, इधर उधर से घोड़ा ठीक हो जाता, ये नमाज का मतलब। कहने लगे हुजूर की हदीस याद आ गई, मेरे हुजूर फरमाते हैं जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके मातहत फिर उसका कहना नहीं मानते हैं। मैं समझ गया कि मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा भी मेरा कहा नहीं मान रहा है, तो मैंने सोचा कि घोड़े को क्या मनाना है, मनाना है तो अपने रब को मनाना है। मैंने अपने रब को मनाया। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीबियां, अगर तुम्हारी बेबियां, अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो झगड़े ना करो, वजह तलाश करो, मस्जिद में जाओ, अल्लाह के सामने रो, 2-3 आंसू गिराओ और कहो मालिक ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मेरे घर वाले मेरा कहना नहीं मानते। यकीन जानो जिस दिन अल्लाह राजी हो गया फिर किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है, सब राजी हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। ठीक कर दो भाई, माइक थोड़ा सा ज्यादा खराब है, मेरी आवाज खींच तो नहीं पाएगा भाई, ये सरकारी आवाज है, गौस पाक ने दी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास सब कुछ गौस पाक का है, मेरे सर पे बाल भी गौस पाक के सदके में जमे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सांसें गौस पाक का सदका है, हम सब गौस पाक के गुलाम अल्हम्दुलिल्लाह। गौस आदम फरमाते हैं जब तक तू मुझे याद करता है, तू परेशानी से, तू जब तक खतरे से बाहर है तब तक तू मुझे याद करता है,
आला फरमाते हैं मलक मसरूफ है उसकी सना में जो तेरा जाकिर और शागिल है या गौस। आला फरमाते हैं मलक फरिश्ते आसमानों में उसकी तारीफ कर रहे हैं जो जमीन पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तारीफ कर रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। समझो मेरी तरफ देखो, मैं इस वक्त मेरा चूंकि मौजूद दूसरा है, ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं तेजी के साथ, ये जो लड़कियां मेरी बहनें सुने, अब मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है कि बच्चा पैदा होने के बाद नहीं बल्कि माँ के पेट के अंदर से माँ का असर लेना शुरू कर देता है, यानी माँ का सोना, माँ का बैठना, माँ का उठना, माँ का जागना, माँ का खाना, माँ का पीना, यहाँ तक कि रिसर्च हुआ है पागल बच्चे कौन होते हैं। जब हार्वर्ड ने इस पर रिसर्च किया बच्चे पागल कैसे पैदा होते हैं, अक्लें कैसे खराब होती है, पता लगा माँ के पेट में बच्चा था, बाप ने मारा माँ को, असर बेटे के सर पे पड़ गया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यानी ये जो जानवर अपनी बीवियों को मारते हैं हमल की हालत में, ये जानवर हैं, इन्हें पता नहीं है कि बच्चे पे इसका असर सोने का, जागने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, माँ का असर बच्चे पे पड़ता है। यानी जब प्रेग्नेंट मोमेंट में डॉक्टर के पास जाती है और हालत हमल में जब वो डॉक्टरनी के पास जाती है तो वो उससे सजेस्ट करती है, उससे कहती है अगर तुम ये चाहती है तुम्हारे बच्चा ताकतवर बने तो आयरन की चीजें ज्यादा खाओ, यानी जैसे सेब खाओ, ज्यादा बादाम खाओ, ज्यादा जो है वो अमरूद खाओगी तो विटामिन डी बढ़ेंगे, अगर अनार खाओगी तो तुम्हारा बच्चा खूबसूरत हो जाएगा, नींबू खाओगी तो बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़ेंगे, अगर ज्यादा ड्राई फ्रूट खाओगी बच्चा अच्छा जो है वो तंदुरुस्त पैदा होगा, अगर ये चाहती हो कि बच्चा बिल्कुल मुतमईन पैदा हो, बिल्कुल अक्ल उसकी बेहतर हो, तो रात को खूब सोया करो और टेंशन मत लेना। अब मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, बादाम, अमरूद, अनार अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या अल्लाह का कलाम माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब सुभान अल्लाह। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। बहुत खूब सुभान अल्लाह। होगा कि ऐसा नहीं होगा? बोलो 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 सुभान अल्लाह। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा असर? बेशक बेशक। जल्दी बोलो होगा कि नहीं होगा असर? अच्छा देखें आप, दिल्ली है, दिल्ली जानते हैं? दिल्ली अब जो नहीं जानता है वो तो हिंदुस्तानी नहीं है ना, उसे क्या पता, दिल्ली राजधानी है। दिल्ली के करीब में एक जगह है पानीपत, वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, ये उलमा इकराम की दुआओं के साथ वो बच्चा पैदा हुआ है, नौमानी नस्ल का बच्चा है। उस जरा गौर करें, बच्चा पैदा होते ही रोने लगा, ये ज़ुर्रियत में से है हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। ये बच्चा रो रहा है, रोने के बाद रो, एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, जब कई दिन रोया तो हकीम को दिखाया, 1 को, 2 को, 3 को, हकीमों ने इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने तसलसल बरकरार रहा, लगातार रोता रहा, बच्चा इतना रोया। 1 महीने के बाद हज़रत फखरुद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद, वो गुजर के जा रहे थे, उन्होंने देखा ये बच्चा रो नहीं रहा है। उन्होंने अपने मुरीदों से कहा ये अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है, ये बच्चा अल्लाह का वली है। मुरीदों ने कहा हुजूर कैसे? का आओ दिखाता हूँ। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के, आपका बेटा? जी आपका बेटा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है ना, सोया है ना सोने दिया, आप इसे वली कह रहे हैं? कहा लाएं आप मेरी गोद में तो ला के दे। गोद में ला के दिया, जब गोद में ला के दिया बच्चे को तो आपने एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। मुरीद आज जरा गौर करे, बाप कहने लगा आपने क्या पढ़ दिया मेरे बच्चे कान में? दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताएं क्या इसकी वालिदा कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, इस बच्चे ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इसकी माँ ने जब ये पेट में था तो चक्की चलाते रोटी बनाते ऐसे रो रो के कुरान की तिलावत की, ऐसा रोती थी कुरान पढ़ पढ़ के कि रूह की ग़िज़ा पेट के अंदर बच्चे की कुरान बन गया। अल्लाह का कलाम सुनने की आदत बच्चे को माँ के पेट के अंदर से पड़ गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, और तो जब उसने कुरान पढ़ा नहीं तुमने दवाइयाँ खिलाई, उसने तुमने दवाइयाँ खिलाई, उसे भूख लगी थी कुरान की, मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन वो अली शाह कलंदर पानीपती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जोर से बोलो, उलमाए अहले सुन्नत, जोर से बोलो, औलादे गौसे आज़म, रुमाल वाले औलादे गौसे आज़म। नहीं नहीं बैठ जाओ, नीचे को बैठ जाओ, जल्दी बैठो, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मैं जब तकरीर करता हूं तो गौस पाक मेरी आंखें तेज कर देते हैं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या कर रहा हूं, मेरी तरफ देखें, अम्माओं ने क्या देखा है मियाँ, अब देखें आप कुरान तो घर में रखा है और औरतें कुरान नहीं पढ़ती। अब जिस घर में
देखे जा रहे हैं गैर अखलाकी नाटक जिसमें गंदी मोहब्बतें दिखाई जा रही हैं, वो सीरियल दिखाए जा रहे हैं। और एक होती है, मैं आपको बता के जा रहा हूं, ये कल इसे मेरी पेशन गोई लिख लेना, ये तकरीर में समझना है। अगर ऐसा करोगे तो सुन लो, एक होता है ये उलमा बैठे, एक होता है गुनाह और एक होता है बगावत और अल्लाह से। जैसे हुकूमत से बगावत, बादशाह से बगावत, एक होती है अल्लाह से बगावत। तो जो छुप के गुनाह किया जाए वो गुनाह रहता है, और खुल के गुनाह नहीं रहता, बगावत हो जाती है। अल्लाहु अकबर। क्या हो जाती है बोलो? अब सामने टीवी बड़ा सा रखा है घर में। क्या कह रहे थे अभी कुछ दिनों पहले, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो, आपके घर इस लायक हैं हुजूर आए? बताएं जरा, ये नारे लगाते हैं, बात करते हैं, कहां बैठा लेंगे हुजूर को जिसमें गंदी तस्वीरें चलती हैं, फिल्में चलती हैं? अस्तगफिरुल्लाह। मेरे बड़े ताया ने इंतकाल से पहले मुझसे कहा था, अगर तुम ये चाहते हो कि हमारी रूहें घर पे आती रहें तुम्हारे, तो बेटे कभी घर में टीवी नहीं आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में टीवी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, खुल के गुनाह हो रहा है, सामने लड़कियां नाच रही हैं, बाप भी वही बैठा है, बहनें वही बैठी है, बेटियां वही बैठी है, किसी को कोई शर्म नहीं। ये कौम बर्बाद हो रही है। आपके नारे, आपका जोश मेरे दिल को मुतमईन नहीं कर सकता। तकरीरों में नारे लगाना और है, और अपने घर में टीवी बंद करवा के नाच चलाना ये और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब हज़रत। इकबाल कहता है, लोग मेरे पास आते हैं और आके कहते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। मैं कहता हूँ यार, अधूरी बात क्यों करते हो? पूरी बात कहा करो मेरे सामने। ये क्या मतलब का? पूरी बात ये है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने माँ होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्माएं तस्वीरें देख रही हैं, अम्माएं रक्स कर रही हैं, लड़कियों की शादी हो रही है, औरतें हमारी मुसलमान लड़कियां नाचने लगी हैं माज़अल्लाह। छोटी छोटी बच्चियां थिरक रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उनके सामने गैर अखलाकी गाने गाए जा रहे हैं, गाने बजाए जा रहे हैं। फतूल गैब पढ़ रहा हूँ, गौस पाक फरमाते हैं कि बकरी का बच्चा पैदा होते ही बोलने लगता है माँ की नकल पे। बोलता है कि नहीं बोलता? बोलो। और भैंस का बच्चा 5 मिनट में माँ को पहचान लेता है, मगर इंसान अशरफुल मखलूकात है, फिर भी क्यों नहीं बोलता? और भैंस का बच्चा पैदा होते ही चलता है, इंसान का क्यों नहीं चलता? वो गौसे आज़म फरमाते हैं, इस वजह से नहीं चलता, इसमें भी अल्लाह की रहमत है। जैसा सुनेगा वैसा ही बोलेगा, और जैसा देखेगा वैसे ही चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अब अगर गाने सुनेगा तो गाने बोलेगा। अब देखें, ये उलमा अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं कि नहीं होते? मौलवी, हाफिज, कारी होते नहीं होते? 99% होते हैं। कोई एक जलील हो तो उसका जिक्र करने की जरूरत भी नहीं है, 99% होते हैं। अब ये तो इमाम गजाली कहते हैं, कैसे इधर तवज्जो करें, अपनी गोद में ले आप तजर्बा करना। मैंने तजर्बा किया, अपनी गोद में बच्चे को लेना, बोलना जो शुरू कराओ, कुछ नहीं जानता हो, सिर्फ बोलना शुरू कर रहा हो बच्चा। अभी 8-9 महीने का बच्चा बोलता है, कोई 1 साल का बोलता है, कोई 7 महीने का बोलता है। गोद में लेना, गोद में लेने के बाद अपने बच्चे को गोद में लेने के बाद उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कह रहे अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा 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 अब्बा। आप कह रहे अल्लाह अल्लाह, जो कुछ नहीं जानता वो कह रहे अब्बा। आप कह रहे अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, अल्लाहु अकबर। अब अगर बच्चों को कुरान सुनाओगे, इस कुरान सिखाओगे, ये बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये तो वो सीख गया। 3 महीने का बच्चा पहुंच गया स्कूल, वो कौन सा गवर्नर बनेगा, कौन सा डॉक्टर बनेगा, मुझे बताओ, वो कौन सा जो है वो लेफ्टिनेंट बन जाएगा। 3 साल के बच्चे के बचपन पे तुमने जुल्म कर दिया, बचपन में उसे जीने नहीं दिया, भेज दिया स्कूल। अब उसकी लैट्रीन भी कोई और धुला रहा है स्कूल में जाके। आपको पता नहीं, ये साजिश है। छोटे बच्चों को इन्हें पता है, बड़ों का तो ईमान खत्म नहीं कर सकते, तो छोटे बच्चों को ये जब उसे कुरान सुनने का वक्त होता है तो स्कूल में प्रार्थनाएं सुनते हैं। जी जी हजरत, इस पे गौर करने उलमाए इकराम, जी जी जी, इस पे गौर करें कि ये अब हमारे बच्चों के सरों पर गैरों के निशान लगाए जा रहे हैं, माथों पर। जी
अभी हमारे यहाँ झगड़ा हुआ है इस बात पर, मुसलमानों के बच्चों को हाथ जुड़वाए जा रहे हैं। ऐसे स्कूलों पे अल्लाह की लाख बार लानत हो, जिनमें बच्चों के ईमान कमजोर किए जाते हो। सबसे बड़ी तालीम है अल्लाह एक है। बोलो जरा, बोलो। और सबसे बड़ी जहालत शिर्क है। बोलो जरा, बोलो। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अब ये बताओ, बच्चों को झूठ बोलना कौन सिखाता है? बच्चा कमरे में अंदर बैठा है, ठीक है, कुछ उससे टूट गया, आवाज हुई, धमाका हुआ, माँ बाप गए, किसने तोड़ा? बच्चा झूठ बोलना नहीं जानता था, मैंने तोड़ा। एक जोर से जन्नाटेदार हाथ मारा माँ ने, उसको पता ही नहीं मैं क्यों पिट रहा हूं। औरतें बड़ी जालिम होती हैं, बेहुदा होती हैं जो बच्चों को मारती हैं। 7 साल तक के बच्चों को मारना नहीं चाहिए, उनके ज़हन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चा पिटने से कभी सुधर नहीं सकता, मुनाफिक बन जाएगा। तुम्हारे सामने नहीं करेगा मगर पीछे करेगा। समझ आ रही नहीं आ रही? तुम्हारे सामने मगर पीछे। मौला अली कहते हैं 7 साल तक अपने बच्चे के खादिम बन के रहो, 7 साल के बाद उस्ताद बन जाओ। यानी 7 साल से नमाज के लिए कहना शुरू कर दो। तवज्जो तो करो, इधर तो देखो यार। अब बच्चे को मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इधर उधर देखें, आप जरा गौर करें, ये बच्चे जरा गौर करें, तवज्जो करें। अब बच्चा एक बार पिट गया, उसे पता ही नहीं मैं क्यों पिटा हूं, फिर दूसरी बार कुछ टूट गया, फिर माँ बाप ने देखा धमाका हुआ, अंदर किसने तोड़ा? बाप ने पूछा किसने तोड़ा? कहने लगा मैंने तोड़ा। वो झूठ बोलना जानती नहीं था, बिल्कुल सादा सादा लैपटॉप था, उस पर नए नए फोल्डर चल रहे थे। जितने भी फोल्डर चलते हैं बच्चे पर 7 साल की उम्र तक चलते हैं। 7 साल के बाद बच्चा ना कुछ समझता है ना कुछ देखता है। याद रखें, 7 साल तक समझा लो जो भी समझाना है, इसके बाद बच्चा हाथ से फिर निकल जाता है, फिर आप उसे बता। अब देखो, मेरी तरफ देखो, गौर करो। तीसरी बार बच्चे से फिर कुछ टूटा, माँ बाप गए, अब बच्चा समझदार हो गया। माँ ने कहा किसने तोड़ा? बोला मुझे क्या पता किसने तोड़ा। बोले तुम्हारे अलावा कोई नहीं, का चूहा होगा, बिल्ली होगी, कोई परिंदा होगा, अम्मी मुझे नहीं पता, उसे पता था। जितनी बार सच बोला इसने मुझे मारा। अब बचने के लिए झूठ बोलना। अगर माँ कह देती बेटे तू सच बोल रहा, अच्छी बात है, कोई टूट गया टूट जाने दे, तो बच्चे की हिम्मत बढ़ जाती, फिर वो सच बोलने की आदत पड़ जाती नहीं। क्योंकि बचपन में अगर माँ ये कह दे मेरे लाल तुझे झूठ नहीं बोलना है, बच्चा जब जाता है, उसे जब पकड़ते हैं डाकू, कहते तेरे पास कुछ है, तो वो अपनी सदरी खोलता है, वो कहता है 40 अशरफियां हैं। डाकू देख के कहते हैं झूठ क्यों नहीं बोले, तुम बच सकते थे। कहने लगे मैंने अपनी माँ से मैंने वादा किया था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह अकबर। डाकू कहते हैं ए अब्दुल कादिर जीलानी, ऐसा करें जरा हमें तौबा तो कराएं, जब आप इतने सच्चे हैं तो हमारे नबी की सच्चाई का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मैं जल्दी तकरीर कर रहा हूँ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हालांकि इस माइक पे हर आदमी की हिम्मत तो है नहीं तकरीर करने की, मैं सही बता रहा हूँ आपको। मगर जिसे अल्लाह चाहे, अल्लाह ही शान वाला है। कोयल को बोलते देखो तो कोयल की तारीफ मत करो, जिसने उसे बनाया उसकी तारीफ करो। मैं सही बता रहा हूँ आपको। हाँ, कभी गन्ने को देखो तो गन्ने की मिठास को देखो, तुम गन्ने के ईख वाले की तारीफ ना करो, उस मालिक की करो जिसने जमीन के अंदर से मीठा पैदा किया। बोलो तो सही, जरा सुभान अल्लाह। इधर देखो, एक औरत चाहे तो घर को बदल सकती है, नहीं बदल सकती है? अरे बदल ही देती है। शक्ति क्या है? शक्ति निकाल दो। जो आदमी अपनी बहन के साथ, अपनी बेबी के साथ कभी नहीं गया बाजार, वो बीबी के साथ जाता है, बीच में बच्चा गोद में लेके जाता है बेचारा, और वो आगे जाती है, पीछे जाता है। मुझे बड़ा रहम आता है ऐसे आदमी पे। मगर इससे पूछो तूने अपनी बीबी की तो खर्चे पूछ लिए, तेरी जवान घर में बहन है, इससे भी कभी पूछा तुझे किसी चीज की जरूरत है? बहनों से भी तो पूछना चाहिए ना। पूछना नहीं चाहिए बल्कि देना चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो बहन आपसे नहीं कह सकती, बाप तो कहे, देखना चाहिए अपनी जवान बेटी को कुछ देना चाहिए, उसकी जरूरियात का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा सुने, हमारे यहाँ एक औरत आई कुरान पढ़ के, तो उसने अपने मर्द को कुरान पढ़ा दिया, है ना। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, बाज़ैद उनके कई हजार बीघा जमीन थी, उन्होंने तीसरी शादी कर ली, तो तीसरी बीबी उन्हें ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इन्हें तीसरी ठीक मिली। क्यों कह रहा हूं ये ऐसा? इस वजह से कि 2 बीबियां बिल्कुल जाहिल बेकार थी, ये तीसरी बीबी आई, बैकग्राउंड नमाजी था, सब घर वाले नमाजी थे। इसने आके देखा कि चौधरी घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता है, खूब भैंसे हैं, खूब घी है, खूब दुनिया की दौलत है, मगर नमाज कोई
पीछे वाले बोले नमाज कोई, तो उसने सोचा अब इसे नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने सोचा कि इसे नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने सोचा कि नौकर दूध लेके जाता है चौधरी को, और चौधरी की 3 बीवियां मगर सोता बैठक में, उसने ऐसा किया मैं लेके ले जाऊंगी दूध। नौकर से उसने मना कर दिया, नौकर की बेचारी की हैसियत कितनी होती है, नौकर हट गया, ये दूध लेके पहुंची, चौधरी ने देखा, कहने लगे मेरे तो 2 बीवियां पहले भी हैं, वो तो कभी नहीं आई, कहने लगी हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप लीजिए ना दूध। चौधरी ने दूध पिया, कहने लगी मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कि मैं अपने घर तो अपने अब्बा की दबाती थी, अब यहाँ आपके दबाऊंगी। पैर दबाने लगी, दबाती रही। चौधरी को हल्की हल्की नींद आने लगी। जब उसके खर्राटे शुरू हुए ना, वो कहने लगी चौधरी साहब मैं तो जा रही हूँ और आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत दे तो सुबह फजर के लिए उठा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, 2 अलामात इसके अंदर तकब्बुर की। तू मुझे समझाएगी, आज्ञा से मगा दिया, बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, मगर अल्लाह वालों की और अल्लाह वालियों की बेइज्जती नहीं होती दुनिया वालों से। जो उनके दिल में अल्लाह की रजा होती है, वो रजा इलाही के लिए करते हैं। वो ठोकरे भी खाते हैं तो अल्लाह के नाम पर, वो गालियां भी खाते हैं तो अल्लाह के नाम पर, वो धक्के खाकर भी उनका इश्क बढ़ता चला जाता है। वो दूसरे दिन फिर आई और आकर के बोली चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए। उसने कहा तुम फिर आ गई फिर नमाज के लिए, कहोगे और चौधरी साहब छोड़े ना, मैं देखती हूँ आप दूध तो पीजिए ना, मुझसे मेरा हक क्यों छीनते हैं। दूध पिलाया, उसने गिलास लेके दूध पिया, पैर दबाने लगी, दबाती रही। फिर चौधरी को नींद आई। फिर जब उसको खर्राटे शुरू हुए तो कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ, गुस्सा मत कीजिएगा, नाराज मत होइएगा, मैं अगर आप कहें तो सुबह फजर में उठाऊं। चौधरी ने आओ देखा ना ताओ, ऊंचे पलंग पे लेट बैठी थी, इतनी जोर से लात मारी कि मुंह के बल नीचे गिरी, मुंह फट गया, दांत कमजोर हो गए, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। मगर न जाने कितनी नेक माँ की औलाद थी वो, न जाने कितनी नेक माँ होगी उसकी जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। वो बाप कितना नेक होगा जिसके घर में ऐसी बेटी रो के पिट के चली गई, एक लफ्ज भी नहीं कहा मैं तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तू मुझको मारता तोड़ता है, चली गई, उठ के चली गई। फिर मियाँ फिर आई, फिर गई, फिर आई, पिटती रही, कई हफ्ते बीत गए। चौधरी को एक दिन रहम आया, कहने लगा तू इतने बड़े जागीर वाले की औलाद है, तेरा बाप चौधरी है, रोज जलील होती है, मैं तुझे मारता तोड़ता हूँ, क्यों आती है? कहने लगी चौधरी बात यह मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ, तेरा नमक खाती हूँ। का क्या मतलब? का अगर तू जहन्नम में जाएगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी चौधरी, जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो जहन्नम में जाएगा। बेनमाजी जब मरेगा ना, जब बेनमाजी मरेगा चौधरी, तो उसे इतनी प्यास लगेगी कि पूरी दुनिया के 7 समंदर का पानी पी लेगा, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुकता नहीं है वो आदमी कितना बदबख्त है जो नमाज नहीं पढ़ता चौधरी। और जब तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो तेरे बच्चे भी बेनमाजी होंगे, मेरी औलादें भी बेनमाजी होंगी, वो सब जहन्नम में जाएंगी। यही इसी नियत से आती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं है, तेरी गालियां भी खाती हूँ, तेरे धक्के भी खाए, बस तू नमाजी बन जाए, इसी वजह से आती हूँ। चौधरी ने कहा फिर तुझे सुबह उठाने की जरूरत नहीं, मैं तुझे सुबह उठाऊंगा। अल्लाह अकबर। चौधरी ने सुबह को उठा दिया। सुबह को जब उठी, औरत के खुशी के मारे ठिकाना कोई नहीं था, मगर खुशी में भी अल्लाह वाले अपना निजाम निकाल ही लेते हैं रोने का। वो सजदे में गई और जाके रो के बोली मालिक बड़ी मुसीबतों से लाई हूँ, बड़ी पिटी हूँ, बड़ी परेशानियां उठाई हैं, ऐ मेरे रब बड़ी तकलीफें उठाई हैं, मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, मैं कमजोर औरत हूँ, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है, मैं दिल नहीं बदल सकती, दिल तो बदलने वाला तू ही है। यहाँ तक लाइयों पिटियों कुटियों, मालिक इसे नमाजी बना दे, रब इसका दिल बदल दे, ऐ मेरे परवरदिगार इसका दिल बदल दे। ऐसी रोई रो रो के उसने मुसल्ला भिगो दिया। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि फिर चौधरी की कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई, बल्कि वो 5 वक्त के साथ तहज्जुद भी पढ़ता था। उसने अपने घर के बाहर मस्जिद बनवाई, 100-150 नौकर थे, सब नमाजी बन गए, सारा घर नमाजी बन गया। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया कि लेना तस्बीह पढ़ के हूँ। यानी जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे कुतुब और वली बन के पैदा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आज़म। हमारे शान आलम भाई तशरीफ रखते हैं और हमारे काज़ी धार वकार सादिक साहब, एक बात बता
बताओ सहाबा लाजवाब थे कि नहीं थे? और सहाबा की गुस्ताखियां हो रही है नहीं हो रही है? अच्छा क्यों हो रही है मालूम है? होंगे क्यों नहीं? हमने सहाबा को बयान ही नहीं किया। अपने पीरों से फुर्सत मिले तो सहाबा बयान भी हो। हजरत आके बैठ जाते हैं, साथ में लाते हैं तारीफ करने वाला भी। उन्हें पता है, क्या पता किसी पे भरोसा नहीं, तारीफ कर पाए नहीं कर पाए। ये बीमारी है रूह की, अपनी तारीफ करवाना। सहाबा इकराम लाजवाब थे। अरे वो लाजवाब नहीं होंगे जिन्होंने तारीख लिख दी। ना उस जमाने की तरह जमाना आया, ना नबी की तरह दीवाने की तरह फिर कोई दीवाना आया, ना ऐसा करबला का वो हुसैन आया, ना फिर दुनिया में कोई उसके नाना की तरह नाना आया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आखिरी है सहाबा, उनके नबी भी लाजवाब हैं, वो सहाबा भी लाजवाब। बेशक बेशक। बोलो है कि नहीं? वो बयान करूं या खत्म कर दूं? बोलो जल्दी बोलो, बयान करूं या खत्म कर दूं? जल्दी बोलो, जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा लाजवाब, बोलो सहाबा। इधर वाले पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। सहाबा लाजवाब, सहाबा पेट पे पत्थर बंधे लाजवाब, बिल्कुल कपड़े फटे हुए लाजवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबी ने फरमाया मेरे ऊपर हमला होने वाला है, कौन कौन मेरे साथ चलेगा? 313 इकट्ठे हो गए, हाथों में तलवारें सिर्फ 7 हैं और बाकी हुजूर के साथ चल दिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल दिए। पेट बिल्कुल जो वो बिल्कुल कमर से लगे हुए, भूखे प्यासे हैं। अल्लाह अकबर। पेट जिस्म पे कपड़े फटे हुए हैं। अल्लाह के रसूल से कहने लगे या रसूल अल्लाह लड़ेंगे कैसे? नबी ने खजूर की डंडियां दे दी, लो ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार। सब अपनी खजूर की डंडियां लेके जब मदीने से निकले तो यहूदी बोले अरे खजूर की डंडियों से तलवारों का मुकाबला करोगे? कहने लगे मैं खजूर की डंडी और तलवार पे नहीं, सारा भरोसा सरकार पे है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला। बोलो तो सही, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सारा भरोसा जो है वो अपने मदीनी सरकार पर है, अपने आका पर है। और ऐसे निकले मियाँ के एक एक कब्र में 60-60 दफन हुए। भाई टोपे वाले, चचा बैठो, कहां जा रहे हो? बैठो, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, किसी जरूरी काम से जा रहे होंगे। हाँ, अगर कोई डीएमए ने बिठा लेता ना तो हिलते नहीं। समझ आ रही नहीं आ रही? मैं कोई मजाक की बात नहीं करता। कोई महफिल में आया करे तो हिम्मत से बैठा करे, कुछ मेहनत के बाद ही कुछ मिलता है ना? इबलीस कहता है चल तू मेरा आदमी है, तू यहाँ क्यों बैठा है? हाँ, तवज्जो है कि नहीं? मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें मेरी तरफ। वो सहाबा इकराम जब मदीने से निकले तो वापस उन्हें किसी ने वापस आते किसी ने एक एक कब्र में 60-60 दफन हुए। कितने? बीबियों को छोड़ के गए, कहने लगे जा रहे हैं, कयामत में मुलाकात होगी। अल्लाहु अकबर। आज कोई मदीना छोड़े तो रोता हुआ आता है, वो तो मदीने उनकी लाशें भी वापस नहीं गई। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। अपने रसूल के साथ ऐसी दीवानगी दिखाई, ऐसी दीवानगी दिखाई, न भूख देखी, न प्यास देखी, न बच्चे देखे, न घर देखा, न कोई ऐसे दुनिया में कुर्बानी देने वाले पैदा नहीं हुए जैसे मेरे नबी के साथ वाले। अब मेरे नबी के सहाबा थे, आज उन सहाबा का कोई जिक्र नहीं है। महफिलों की महफिलें खाली हैं उन सहाबा से जिनके दम कदम से इस्लाम यहाँ तक आया है, जिनकी कुर्बानियों से इस्लाम यहाँ तक पहुंचा है, उनका कोई जिक्र नहीं है। बेवकूफ आदमी का जिक्र हो रहा है, बेकार से लोगों का जिक्र हो रहा है, इस नफ्स के पुजारियों का जिक्र हो रहा है, इन रूह के बीमारों का जिक्र हो रहा है, मगर मेरे नबी के सहाबा का जिक्र नहीं हो रहा। और सहाबा का जिक्र करो, कौन सहाबा थे भाई? इनकी जब वो निकले ना मदीने से भूखे प्यासे, मगर किसी ताकत से नहीं डरे, न किसी घोड़े वाले से डरे, न किसी हाथी की फौज से डरे, न किसी शहंशाह से डरे, न किसी खुसरो परवेज से डरे, न दरियाओं से डरे, न सहराओं से डरे, न किसी समंदर से डरे। इकबाल कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में हट जाते थे पाओ शेरों के भी मैदासों कर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। बेनज़ीरी क्या हम तौब से लड़ जाते थे, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिया घोड़े हमने। पीरे कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती
होती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज, कबला रूह के सभी बहुत हुई कौम हिजाब, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा हो और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब हो मोटा जो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, और तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। कौन थे वो सहाबा? अगर उनकी औरतें इजाजत न देती तो जाते जंग में। मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां, और आज के बाद ये इलाका बेदार होगा इंशाअल्लाह। तो जो है बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, मैंने देख लिया है परेशान ना हो, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले जरा सुभान अल्लाह। अगर उनकी औरतें इजाजत ना देती तो जाते, अरे जाते। अरे यार जिनकी बीबियां मना कर दें तो बहनों के घर तक नहीं जाते, वो तो मेरी तकलीफ समझ लेंगे ना। मैं क्या तकरीर कर रहा हूँ? बीबी का गुलाम कौन होता है? जो बीबी का झूठा खाए गुलाम नहीं है, नेक आदमी है। जो बीबी के रूठने पे बीबी को मना ले वो भी गुलाम नहीं है, नेक आदमी है। जो बीबी के मैके वालों की इज्जत करे शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, गुलाम नहीं है। हाँ, जो बीबी के कहने पे सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे, माँ को बहन को, पक्का गुलाम है, ब्रांडेड है, इसको सनद देनी चाहिए, तो ही भाई गुलाम है भाई। अब जब ये ओवर कॉन्फिडेंस में चले हैं कुफ्फारे मक्का, बोले नबी को बांध के लेके आएंगे, वो भी रस्सियों में माज़अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया ओ मदीने वाला, मैं मदीने आया हूं। अब वो लोग मदीने पे हमला करते हैं और कहते हैं कि रस्सियां लेके आ रहे हैं, तुम्हारे नबी को बांधने की बातें करते हैं मक्के के कुफार। और यार मदीने की औरतें निकली, वो बोला तो सही यार, जवान जवान बेटों को लेके निकली, कड़ियल कड़ियल जवान, तने हुए जवान, पले हुए जवान, मियाँ 24-24 साल 18-18 साल के कड़ियल जवान हुजूर की बारगाह में लेके बहनें आई, अपने भाइयों को, बीबी आई, शोहरों को, माँ आई, माएँ आई, बेटों को लेके। मगर हैरत की बात थी, पूरे दिन लाइन लगी रही, मगर एक ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को, मेरे भाई को, इसे खैरियत से लाइएगा, मैं इसका इंतजार करूंगी। नहीं नहीं, सारी कहती थी या रसूल अल्लाह ऐसा करे मेरे आका जब जंग शुरू होना तो सबसे अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि ये शहीद हो जाए और मैं शहीद की माँ कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं। वाह वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। अल्लाह सुभान अल्लाह। शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की माँ कहलाऊं। पूरे दिन तांता बना रहा। 1, 2, 3 रात के वक्त में एक औरत रो रही है, खंसा। कभी विकिपीडिया पे जाके जाइएगा तो देखिएगा, खंसा एक बहुत बड़ी शायरा थी। वो उसने अरबी में अपने भाइयों की मौत पर ऐसे नोहे कहे, आज भी उसका जवाब अरबी ग्रामर में नहीं मिलता, अरबी जबान में नहीं मिलता। अब वो जो है ना रो रही है, रात का वक्त है, जब वो रो रही है तो उसे देखा उसके बच्चों ने दोनों उठ गए, और जब वो उठ गए दोनों बच्चे, एक 13 साल का 11 साल का, कलगाम मत जान क्यों रो रही है। माँ ने सलाम फेरने के बाद का बस इसे एक महरूमी पे रो रही हूँ, किस्मत में महरूमी पे रोना आ रहा है, किस बात का मामा का तुम्हें बताने की बात नहीं। बच्चों नहीं बताना, तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकते। बच्चों ने माँ की आंखों से आंसू पहुंचे। जब आंसू पहुंचे तो माँ और ज्यादा रोई, कहने लगी सब औरतें अपने जवान बेटे दे आए, मेरे तुम छोटे बच्चे हो, मेरे अगर बड़े होते तो मैं भी हुजूर की बारगाह में दे आती, तुम अभी छोटे हो। मियाँ दोनों बच्चों ने जब ये सुना तो अंदर गए। ऐसे थे वो मुजाहिद, ऐसे थे वो सहाबा, अंदर गए, छोटी छोटी तलवारें लेकर के आए, और तलवारें लेकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम अम्मे अपनी माँ के पास आके बोले, अम्मा तू लेके तो चल, एक बार नबी के नाम पे जान कुर्बान कर देंगे। माँ ने कहा बेटे छोटे, अम्मा लेके चल, तेरे दूध पे आंच नहीं आने देंगे, मेरी माँ लेके चल। माँ ने अपने बच्चों को देखा और देखने के बाद अपने खुशी का महसूस एहसास किया और नबी की बारगाह में लेके चली गई। हुजूर ने फरमाया सुन खंसा, तेरे दोनों बच्चे छोटे हैं। कह लगी हुजूर मेरे दोनों बच्चे, बड़े वाले बच्चे ने तलवार चलाई, हुजूर ने फरमाया बड़ा वाला चला जाएगा, मगर छोटा वाला 11 साल का बहुत छोटा है। तो वो छोटे वाले ने जब देखा ना मुझे मना कर दिया, तो वो अपने
आप को उचकने लगा, ऊपर को करने लगा, हाइट ऊपर करने लगा। हुजूर मुझे देखे, मैं भी इसके बराबर हूँ। हुजूर ने फरमाया नहीं, अभी आप छोटे हो। वो अपनी हाइट बढ़ाने लगा। हुजूर ने फरमाया नहीं, आप नहीं जाओगे। कहने लगे हुजूर मेरी कुश्ती करा दीजिए मेरे भाई से, आप ऐसा कीजिए, मेरी कुश्ती कराइए, आप मेरी कुश्ती कराइए। नबी ने फरमाया ठीक है, कुश्ती करने के लिए आगे बढ़ा। कहने लगा देख, अगर तू मुझे गिराएगा तो तुझसे अल्लाह राजी नहीं होगा, गिर जाएगा तो अल्लाह राजी होगा। देख मेरे भाई, मुझे गिराना नहीं, अगर तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी खुश नहीं होंगी, हम दोनों शहीद होंगे तो ज्यादा खुश होंगी। देख मुझे गिराना नहीं, मेरे अंदर ताकत तो कम है मगर मोहब्बत तुझसे भी ज्यादा करता हूँ अपने नबी से। अल्लाह अकबर। जब दोनों बच्चे आपस में मिले तो मेरे नबी पाक ने दोनों को अलग हटाया और सरों पे हाथ रखे और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में है, कोई भी इस्लाम का बाल भी का नहीं कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ ने अपने बच्चों को, माँ ने अपने बच्चों को प्यार किया, माँ ने अपने बच्चों को प्यार किया और माँ ने ऐसे अपने बच्चों को प्यार किया। आ जाओ मेरे बच्चों, लाओ तुम्हें ला प्यार कर दूं। मेरे लाडलो, तुम्हारा बाप बहुत दिनों पहले दुनिया से चला गया, मैंने मजदूरियां कर करके तुम्हें पाला है मेरे बच्चे। मैंने झाड़ू लगाई है, पोछे लगाए मदीने की घरों में, मगर मैंने अपने बुढ़ापे के लिए तुम्हें जवान नहीं किया था, बल्कि दीन के लिए जवान किया था। मेरे लाडलो याद रखो इस बात को कि जब मेरे बेटो याद रखो इस बात को कि जब जंग हो तो तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, तुम्हारा कोई राह नहीं देखेगी। हाँ, जब तुम्हारी लाशें आए और जब तुम देखो कि जंग हो गई और जब तुम देखो कि जब चल रहे बच्ची और भाले और तलवारें जब चली है तो मेरे बच्चों ख्याल रखना, तुम छोटे हो मगर माँ की तरबियत पे हरफ ना आए। जितने जख्म आए सीने पे आए, पीठ पर जख्म नहीं आना चाहिए, ताकि तुम्हारी लाशें लोग देखे तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब, बहुत। एक औरत और आ गई, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को भी लेके चले जाएं। इस औरत को जब मैंने पढ़ा तो बहुत रोया। मैं अपनी बात करूं, मेरे बेटे को भी लेके जाएं। कहाँ है तुम्हारा बेटा? ये मेरा बेटा। कहाँ है? 2.5 साल का बच्चा खड़ा था। कितने साल का बोलो? हुजूर ने फरमाया ये क्या करेगा? का हुजूर कुछ सोच के लाई हूं। अरे तेरी सोच पे कुर्बान जाए इस जमाने की सारी औरतें। कह लगी मैं ये सोच के लाई हूं कि आपकी तरफ तीर आते होंगे, तलवारें आती होंगी, आपको ढाल की जरूरत होती होगी, तो मेरे लाल को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिए। हुजूर अगर 1-2 तीर भी मेरे बच्चे ने खा लिए ना और 1-2 तलवार भी हुजूर आपकी तरफ आने वाली रुक गई मेरे बच्चे पे, तो मैं तो दुनिया की खुशनसीब माँ हो जाऊंगी जिसने अल्लाह के हबीब के ऊपर अपने बच्चे को कुर्बान किया। हुजूर मेरे पास के अलावा कोई बच्चा नहीं। इस बात को देख के मेरे हुजूर इतना रोए कि पूरी ढाड़ी भीग गई। बच्चे को गोद में उठाया, फरमाया मेरे आका करीम ने तेरी नीयत इतनी बड़ी है, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ताजु शरिया फरमाते नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। और मेरे भाइयों ये कहा करो, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हुजूर एक औरत और आ गई, उसका नाम है उम्मे अम्मारा। 70 साल से ज्यादा। मैं भी जाऊंगी जंग में। ओए उम्मे अम्मारा तुम क्या करोगी? कहा हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। सुभान अल्लाह, सुभान। और मैं हुजूर उन्हें उनके जख्म भी साफ करके उसकी मरहम पट्टी करूंगी। पर मैं ठीक है। आजकल के जमाने की कुछ बदबख्त बुढ़ियां, कुछ को कह रहा हूं, इनकी गरीब बहुएं होती है, जुल्म करती हैं, उनको जीना आराम कर देती हैं, मुश्किल कर देती हैं। एक लड़की मेरे पास है, क्या लगी सैयद साहब मेरी सास मुझे बड़ा सताती है। क्या कहती? कह लगी तेरा बाप बड़ा गरीब है, उसने कुछ नहीं दिया। फिर मैं रोती हूँ, मेरा शौहर मुझे मारता है, बहुत बहुत मारता है। गरीबों की बच्चियां पिटती हैं, अमीरों की नहीं पिटती। इस माशरे का ये गंदा सच है। ताने भी गरीबों की बच्चियों को मिलते हैं, अमीरों की बच्चियों को नहीं मिलते। वो सुनेंगी नहीं ताने, 100 जवाब देंगे। कह लगी मेरा शौहर मुझे मारता है, मैं जाती नहीं। मैंने क्यों नहीं जाती? कह लगी मेरे भाई मुझसे ठीक से बात नहीं करते, बाप बूढ़ा हो चुका है, क्या मुंह लेके जाऊं? तो पिटती हूं कुटती हूं, वही रहती हूं। मैं कहता हूं अपनी बहनों के ऊपर जाया करो, ख्याल लगा करो। जिसके भाई बहनों के घर नहीं जाते ना, बहनें कमजोर हो जाती।
ताने मिलते हैं। कुछ दे के आया करो बहनों को, कुछ अपनी कमाई में से, अपनी बरकत चाहते हो ना कमाई में से, मैं सही बता रहा हूं, तो अपनी बहनों को दो, अपनी माँ को पेश किया करो, कुछ पैसे दिया करो बहन को, कुछ अपनी कमाई से। अगर बीवी को 10,000 का सूट भी दे दोगे वो जिक्र नहीं करेगी, मगर बहन को अगर 1,000 का जोड़ा भी दे दिया ना तो वो 10 लोगों से जिक्र करेगी, मेरा भाई देखो एक जोड़ा दे के आया। बहन तो बहन होती है, याद रखो। बेटी बेची नहीं है तुमने, बेटी का ख्याल रखा करो, उसे फोन कर लिया करो। पहले के खत आते थे, लोग खत देख के रोने लगते थे। आज के जमाने की ये जो है ना मोबाइल जो है ना, इन्होंने सबको दूर कर दिया। खैर मेरा ये टॉपिक नहीं है, मगर इतनी बजरूर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहनों के पास जाया करो, बहनों का ख्याल रखा करो, अल्लाह की रहमतें तुम्हारे पास आएंगी। अगर बहन मांगा करे तो उसे बगैर मांगे दिया करो। बहनों का ख्याल जार खास तौर से रखना है तुम लोगों को, याद रखो। अब जब जंग शुरू हुई, नबी के ऊपर हमला बोल दिया कुफ्फारे मक्का ने, ये सोच के कि इन्हें माज़अल्लाह शहीद कर दो, कब खत्म हो जाएगा। मगर सहाबा खड़े हो गए, और सहाबा से पहले वो उम्मे अम्मारा 70 साल की बूढ़ी, वो सफेद बालों वाली, हाथ में तलवार लेके शेरनी की तरह खड़ी हुई। नबी ने उसे देखा तो कहने लगी, हुजूर बूढ़ी जरूर हूं, मगर आप पे जान कुर्बान होने के लिए आई हो, हुजूर अपनी जान दे दूंगी, एक को भी नहीं आने दूंगी। अम्मिया जब हुजूर के ऊपर हमला हुआ, अब कुफ्फार होते बुज़दिल, बुज़दिलों ने पहले उम्मे अम्मारा पे हमला किया। उसने एक की तलवार रोक के एक गर्दन काटी, दूसरी काटी, तीसरी काटी, फिर पेट फाड़ा। 7 कत्ल किए अकेली उम्मे अम्मारा ने। जब लाशें 7 तड़पी मैदान जिहाद में, कुफ्फार भागने लगे, भगदड़ मच गई। मुसलमानों से मत चलो, इनसे हम जीत नहीं सकते। कहा क्यों? कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में ऐसी धार है, तो फिर अली की तलवार का आलम क्या है? सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान। अब देखो मुझे पैसे वैसे मत दो, बैठ के सुन लो, 2 मिनट की बात और थोड़ी देर की रहेगी, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, हुजूर जंग, हुजूर जंग, हुजूर जंग, उधर जंग हो रही थी, उधर मदीने की औरतें दुआ कर रही थी, अल्लाह हमारे नबी को फतेह अता फरमा, ऐसे दुआ करी। एक औरत से आके कहा, किसी ने नबी जंग जीत गए, अल्लाह का शुक्र है, मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अब बाप की शहादत की खबर सुन के बेटी का पेट, बेटी का दिल घबरा गया, टूटने लगी, फूटने लगी, परेशान होने लगी। मैंने 22 साल पहले अपने बाप की मौत की खबर सुनी थी, आज तक उसका एहसास करता। मगर ये कैसी औरत थी कि उसने कहा, सुन तेरा बाप शहीद हो गया, तो टप टप कुछ आंसू गिरे जरूर, मगर उसने जब्त कर लिया। कहा तेरा भाई भी शहीद हो गया तेरे बाप के साथ। फिर कहा तेरा शौहर भी शहीद हो गया और तेरा बेटा भी। अल्लाह अकबर। सबकी लाशें पड़ी हैं कटी पिटी उधर। अब एक औरत है, किस किस की लाश को देखेगी? भाई की लाश को, बेटे की लाश को, बाप की लाश को। जा करके उसने देखा मैदान जिहाद में, जब जा करके उसने देखा तो मियाँ लोग समझते थे पहले बाप के जनाजे पर रोएगी, अकेली है, भाई के जनाजे पर रोएगी, बेटे के जनाजे पर रोएगी, किसके पर रोएगी? मगर जिधर लाशें पड़ी थी उधर नहीं गई, जिधर आमना का लाल था उधर गई। सुभान अल्लाह। उधर हुजूर ऊंटनी पर तशरीफ रखते हैं, जाके खड़ी हो गई। सरकार ने फरमाया, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, रोई, तेरा बेटा शहीद हो गया, रोई, तेरा भाई शहीद हो गया, रोई, तेरा शौहर भी शहीद हो गया, रोई, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के बोली, या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ। मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। हुजूर को देख के बोली, आप सलामत हैं तो मेरा। और उधर गई ना तो बाप की भाई की लाशें पड़ी हैं, तो पर्दे में जाके खड़ी है और हल्के हल्के आंसू से रो रही है। किसी ने कहा, पर्दा तेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ, बाप मर गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरे बच्चे सब। कह लगी तो क्या हुआ, जिस इस्लाम को बचाने के लिए शहीद हुए, मैं उसी इस्लाम को जो है ना वो अदा कर रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बाप शहीद हुआ है, आज मेरी बेटियां, बहनें और उनके शौहर और उनके भाई सबसे पूछता हूँ। शादियों में पता चलता है हम लोग कितने नेक है। देखो जो औरत कभी बेपर्दा नहीं होती ना, वो शादी के दिन बेपर्दा हो जाती है।
औरतें जब तक नमाजी नहीं बनेंगी बच्चे नमाजी, बोलो बोलो, जब तक औरतें आशिका नहीं बनेंगी तो उनके बच्चे भी आशिक। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, और बयान करूं थोड़ी देर या खत्म कर दूं, बोलो 2 मिनट और बयान कर दूं। दिल लग रहा है, दिल लग रहा है, नहीं लग रहा है? आखिरी हदीस सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। बस आखिरी हदीस है। ये हदीस मैंने 21 रमजान को मदीने शरीफ में पढ़ी है, हुजूर के गुम्बद के नीचे बैठ के। और अल्लाह के रसूल मौला अली फरमाते हैं, मौला कायनात के मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया तो मेरी बहनें सुने, तो मेरी बीवी ने, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीवी ने मुस्कुरा के सलाम किया दरवाजा खोलने के बाद, और मैं अंदर आ गया। पहला काम है औरत के लिए, तावीज़ों के चक्कर में पड़ती है, मेरा आदमी मेरी बात नहीं मानता, ये तावीज़ दे दो, वो तावीज़ दे दो, फलाना मियाँ वो 2000 दे दिए, 1500 से दे दिए, 5000 दे दिए, जितना बड़ा मियाँ उतना ही महंगा मियाँ, और उससे तावीज़ लेके आ रही है। मैं कहता हूँ ये जो तावीज़ देने वाले ना, इनके घरों के हालात खुद काबिल जिक्र नहीं है। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे घर बने तो एक ही काम है, जब शोहर आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दो, उसकी सारी थकन दूर हो जाएगी, सारी थकन। दुनिया की मनहूस तरीन औरत वो है जो आदमी के आने वक्त मुंह बना ले, पूरे दिन ठीक रहे, और अच्छी औरत वो है जो आदमी से अपनी बातें छुपा ले अगर कोई छोटी मोटी बात हो तो। मौला अली कहते हैं मैं अंदर गया तो मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम किया। मैंने कहा फातिमा भूख लगी है, पानी पेश किया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी, भूख। अंदर चली गई, मैंने कहा खाना लाओ, खाना। कहते 3 बार आवाज दी, जोर से आवाज दी, फातिमा खाना लाएं। कहते अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी कोने बैठी रो रही है। मैंने पूछा फातिमा आप रो रही हैं? पूरा चेहरा भीगा हुआ था, जिसकी आंखें, जिसके होंठ, जिसका चेहरा बिल्कुल नबी की तरह। जब वो बोले तो नबी की याद आ जाए, जब वो मुस्कुराए तो नबी की याद आ जाए। उसकी आंखें बिल्कुल अपने बाप की तरह हैं, उसकी सारी आदतें अपने बाप से मिलती हैं। उसका लक़ब उम्मे अबीहा है। वो रो किस बात पे रही है? जरा ये तो सुन लो बेटी वालों, ये तो सुन लो अपने नबी की बेटी की बात। रो किस बात पे रही है? कह लगी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है मेरे शौहर, आपने खाना मांगा है, मैं आपको खाना नहीं दे पा रही। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन हो गए फाके को, मेरे सरताज इस वजह से खाना नहीं दे पा रही। मौला अली कहते हैं मैं इस अंदाज पर कुर्बान जाऊं। मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कह लगे उन्होंने अगला जुमला और ऐसा कहा कि मेरे दिल पे असर हुआ। मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते हैं मौला अली मैं बैठ गया बीच घर में रोने लगा, तो मेरे पास कुछ नहीं था मगर फातिमा भी रोई। क्या हुआ फातिमा? कह लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, आप भी सुनो। हो सकता है मैं आज की तकरीर करने के बाद मर जाऊं, तो कम से कम मेरे दिल को इत्मीनान तो रहेगा ना कि आखिरी तकरीर करके आया तो दिल से बोला था, मैंने डंडी नहीं मारी थी मोहब्बत में। 16 दिन से मौला अली कहते हैं मैंने हुजूर का सुना ना, मेरे हुजूर ने 16 दिन से के घर में चूल्हा नहीं जला। कहते हैं मैं बिल्कुल भूखा था मगर मैं मजदूरी करने चला गया जंगल। मैं क्या मुझसे कोई बाग में पानी दिलवाले? उसने कहा पानी 1-2, यहूदी बोला 1 डोल दोगे, एक खजूर दूंगा। कहते मैंने 3 डोल निकाले तो मैं थक गया, मजदूरी की। आपका कहते फिर मैं थक गया, फिर चौथी निकाली, हुजूर याद आए 5वीं। आपका भाई चचा कोई मजदूरी करता हो ना तो उसे बुरा ना समझना, मजदूरी करना तो मौला अली की सुन्नत है, और उसे बुरा ना समझना, उसे हकीर ना जानना, उसे नीचा मत देखना। सुनो मैं इस महफिल में बैठ के कह रहा हूँ, मैं जिस अली की औलाद हूँ वो मेरा बाप मजदूरी करता था, वो जंगल से घास खोद के लाता था और मदीने में जाके बेचता था। मुझे अपने बाप पे फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अली की औलाद हूँ। आप भी अपने बाप पर कभी ये सब बात ना देखना दिमाग में। मौला अली कहते हैं मैंने 17 डोलें निकाली, शाम को अजवा खजूरें मिली 17। कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा, मैं खुद भूखा था मगर एक चकी तक नहीं, हुजूर के पास लेके गया। सरकार ने फरमाया अली तू खुद सफर से आया है, तेरे बच्चे भी भूखे, तेरी बीबी भी भूखी है, क्यों मेरे लिए क्यों ले आया? कहने लगे हुजूर अपने बच्चों से ज्यादा, अपनी बीबी से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है या रसूल अल्लाह। ये आप हुजूर ने ऐसे हाथ उठाए, हाथ रखे, अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी अली से राजी हो जा। अल्लाह हुजूर ने 3 बार दुआ फरमाई। कहते फिर मेरे घर गए, कहते तेरे बच्चों के साथ बैठ के खाएंगे। कहते मेरा हसन इतना भूखा था हुजूर देते थे तो उठता नहीं था, हुसैन इतना भूखा था। ओए मेरी तरफ देखो साहिबो, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे नबी 5-5 लाख लोगों को रमजान के महीने में एक दस्तरखान पे इफ्तार कराते हैं। मैंने हुजूर को पढ़ा है, सरकारे दो आलम के जब पेट पे पत्थर बनते थे ना तो ऐसे हाथ फैलाते थे, कहते थे या अल्लाह मेरी उम्मत
कभी भूखी ना मरे। मेरा नबी भूखा है मगर कह रहे मेरी उम्मत, ये उम्मत वो जो सर्दियों में वो नबी जिसके पैरों पे वरम आ जाता था, आंखें सूज जाती थी, इस उम्मत को याद करते करते। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले जाने वाले आज इस उम्मत के पास, इस नौजवान के पास अपने फेसबुक के लिए 4 घंटे 5 घंटे हैं, मगर नबी के लिए 10 मिनट भी नहीं है, 20 मिनट भी नहीं है। अपने पैगंबर के लिए दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं, मेरी बहन के पास सीरियल देखने का वक्त है, मगर न कुरान पढ़ने का वक्त नहीं, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं, दुरूद हुजूर को याद करने का वक्त। मेरा इमाम कहता है जो न भूला हम गरीबों को रजा। मेरी बेटियां, मेरी बहनें सुने, ओ बेपर्दा रहने वाली बेटियां, बेनमाजी बेटियां, मेरी बच्चियां सुने, उन्हें तो दुनिया में जाना। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। परसों मैं कब्रिस्तान गया बरेली के, तो एक कब्रिस्तान में मैंने देखा कुछ कब्रों को छोड़ के बाकी सारी कब्रों के अंदर सुराख थे, सब बराबर में इतने मोटे मोटे सुराख। वल्लाह कह रहा हूं, कोई भी जाके देख सकता है। बरेली में एक जगह दीवान खाना पड़ता है, वहां के कब्रिस्तान में मेरी एक मामूजात बहन का इंतकाल हुआ तो मैं गया था। तो मैंने पूछा वो कब्रिस्तान वालों से ये कैसे सुराख हैं? कहने लगे साहब, मौलाना साहब बात ये है कि हम रोक नहीं पाए, इतने निवले हो गए हैं कि जो भी दफन होता है वो उसके अंदर जाते हैं निवले और उसको खाते हैं। अल्लाहु अकबर। और वो मुंह का गोश्त भी खाते होंगे और नाक में भी को भी काट खाते होंगे। वो तो सांप को काट देते हैं। कभी अपने बारे में सोचा कि नहीं सोचा? ओ लोगों, क्या तुम दुनिया के लिए आए थे? नहीं। क्या तुम्हारा मकसद दुनिया था? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा मकसद तो यह था कि अपने रब को राजी करें, यहाँ आजमाइश दें, अच्छे बुरे का फर्क करें। मगर तुम मेरी बहन दुनिया में लग गई। मेरी उस बहन को पता था जिसकी उम्र 35 साल में इंतकाल हो गया, 2 बच्चे छोड़ के गई है, उसे पता था कि मर जाएगी। किसी ने कभी देखा कि ये नौजवान जो लड़के ये जब कर रहे हैं, मैं इधर देखें, ये जो आप अपने मोबाइलों से गैर लड़कियों से बात करते हैं वीडियो कॉल पर, ये आंखों का जिना है। ये अपने उंगलियों से जो टाइपिंग करते हैं गैर लड़कियों से, ये उंगलियों का जिना है। कानों से बात करते हैं, आवाज सुनते हैं गैर महरम की, ये कानों का जिना है। जबान से बात करते हैं, जबान का जिना है। हाँ, फिजिकली जिना जिना थोड़ी होता है। हाँ, और अब सुनो मेरी बात सुनो, कुत्ता अगर भीग जाए तो नापाक है, और सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक है। हुजूर फरमाते हैं सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। दानिस्ता तौर बचाओ अपने आप को, ऐसे बचाओ, ऐसे बचाओ। हदीस कुस्सी में आता है, अल्लाह फरमाता है महबूब, मैं अगर जानी को माफ भी कर दूंगा, जन्नत भी दे दूंगा, तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। मौला अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। कहा क्यों? कि जिन आंखों से हुजूर को देखता था ना तो शर्म आती थी अपना प्राइवेट पार्ट देखते हुए। पहले हुजूर खाम में आते थे, अब नहीं सुना होगा आपने हुजूर किसी के खाम में आए। क्यों? क्योंकि मोबाइलों ने आंखें इस लायक नहीं छोड़ी। सोते वक्त भी फेसबुक देखती है कौम, गंदी तस्वीरें देखती है। मैं तो सोचता हूं कि मैं इस जमाने में मैं मर गया होता, किसी कब्र में होता तो बेहतर होता। अल्लाह चाहता है बस ईमान पे खात्मा हो जाए। मुझे किसी उम्र की कोई उम्मीद नहीं है, लंबी उम्र जीने का कोई इरादा नहीं मेरा। इस दुनिया में क्या रहा, कदम कदम पर गुनाह है। अल्लाह बचाए तो बंदा बच जाए। 17 साल के जवान को मैंने अभी देखा है, एक्सीडेंट हुआ, मैंने उसे दफन किया। उसका मैं गुस्ल दे रहा था तो उसके सर के नीचे मैंने हाथ डाला तो उसकी हड्डी मेरी उंगली पे लगी, खून निकलने लगा। मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा भाई हुजूर की हदीस याद आ गई, मैं मुसलमान हूं, मुनाफिक नहीं। क्या मतलब? हुजूर फरमाते हैं जब गस्साल हाथ पकड़ता है ना मुर्दे का, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा यार, तेरे उठाने से तकलीफ होती है। मैं कहता जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम से कितनी तकलीफ होती होगी। अंदर कमरे में बांध के शराब पी के अंदर कमरा बंद करके और मुर्दे को फिर चीरते हैं और उसका पूरा जिस्म। एक साहब कह रहे थे कि मौलाना का पोस्टमार्टम हो रहा था ना, मैं बाहर बैठा था, कहते वो जिस्म चीरा जा रहा था तो बाहर तक आवाज आ रही थी जैसे जानवर को काटा जाता है। अल्लाह अकबर, पूरा जिस्म खोल दिया जाता है, ये पूरा सर खोल दिया जाता है। बोले आप क्यों रो रहे हैं? मैं कहा भाई मैं सफर में रहता हूँ, दिन रात मेरा रोड पे इस रहने का काम है, तो मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह बस पोस्टमार्टम की मौत से बचा लेना। ऐ मेरे रब करीम, पोस्टमार्टम वाली बहुत ना है बस। ये क्या मौत है? ये जिंदगी में दुनिया में नमाज नहीं, अल्लाह रसूल को भूल के मेरी बहनें भी बैठी हैं, आप भी बैठे। मौत करीब करीब आ रही है।
मैं उस 17 साल के जवान की मौत के बाद, उसे दफन करने के बाद रात के 2 बजे 3 बजे उसकी कब्र पे गया। मैंने कहा देख तेरा बाप तू अकेला था मगर एक रात भी तेरे साथ नहीं रुका। मैं आया हूं मगर तुझसे ये कहने आया हूं तुझे कैसा लग रहा है अकेले। मोटरसाइकिल पे घूमने वाले, तूने सोचा भी नहीं होगा कि जिस दोपहर में तू मोटरसाइकिल दौड़ा रहा है उस शाम की रात में तेरी कब्र में गुजरेगी। तूने सोचा भी नहीं होगा। अपने रब से तौबा कर लो। मूसा की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी, मूसा ने दुआ की अल्लाह बारिश, अल्लाह बारिश। लोगों ने कहा जानवर मर रहे हैं, दुआ करें। मूसा ने, अल्लाह ने फरमाया बारिश नहीं करूंगा। वो पहाड़ पे थे, अल्लाह ने फरमाया इस वजह से एक आदमी ऐसा खड़ा है 40 साल से तौबा नहीं की है। मूसा ने कहा कौन है मैं? तो तुम्हारी वजह से बारिश नहीं हो रही, निकलो जल्दी से। वो नहीं निकला। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है? वो बोला मालिक माफ कर दे। मूसा अल्लाह से कहने लगा मालिक माफ कर दे, मेरा राज ना खुले। मूसा ने कहा नाम ले दूंगा। फिर तो रो के बोला मालिक माफ कर दे, और हल्के हल्के रोया, आवाज पैदा नहीं होने दी। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हमें से एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मालिक माफ कर दे, अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। ऐ मेरे मालिक, अगर मेरे ऐबों की कोई हद नहीं है तो तेरी फिर छुपाने वाली सिफत की भी तो कोई हद नहीं है ना। तू सत्तार भी तो बड़ा है, मुझे माफ कर दे, मुझे रुसवा न कर। ऐसा रोया, उसके आंसू गिरे, आंसुओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई। मूसा सब भीग गए, सब चले गए, मूसा नहीं गए। मूसा बोले मालिक बारिश? अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा, जिसने पहले तौबा नहीं की थी अब उसने तौबा कर ली। पहले उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। मूसा बोले मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया ओ मूसा, जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली, अब क्या नाम बता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं। एक दूसरे की तरफ न देखे, दोनों हाथ कर लें ऊपर। ये उलमा की मौजूदगी, आप लोग नहीं, आप तो सब माशाल्लाह है। आप आवाम में हाथ उठाएं ऊपर, नीचे हाथ कर ले। देखिए मेरी बड़ी मेहनत है, एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं, दो काम करना। एक दूसरे की तरफ नहीं देखना। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। बोलो जो गर्दन कटा सकता है हुजूर के नाम पे कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं जल्दी से, गौस पाक जल्दी से। जो जिनके दाढ़ी पहले से हो, जिनके छोटी दाढ़ी हो ना हद शरा से कम, वो खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह, खड़े हो जाएं। और कोई भी जज्बात में खड़ा ना हो, खड़े रहें, खड़े रहें। जज्बात में कोई खड़ा ना हो, समझ सोच के खड़े हो। आप बैठ जाएं, आपकी दाढ़ी है, आपके है, आप खड़े रहें। और कोई आशिक रसूल है, 100 शहीदों का सवाब है। उलमा कहते हैं जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। कोई आशिक रसूल, दीवाना रसूल है? दिल करता है तो खड़े हो जाओ, दिल करे तो खड़े हो ना, खड़े हो जाओ। मैं दुआ देने वाला हूँ, देखो जल्दी से, फिर मैं दुआ देने वाला हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कबूल भी होगी, उलमा आमीन कहेंगे तो। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल में खड़ा होने वाला? 100 शहीदों का सवाब है जो आज से अपनी चेहरा हुजूर की सुन्नत के मुताबिक बनाए। लोग समझते हैं दाढ़ी मुंडा के बैठना नहीं, जब मैं बैठा लूं लोग समझते हैं दाढ़ी मुंडा के बंदा खूबसूरत होता है। अभी कुछ दिनों पहले बरेली से एक जनाजा निकला ना, तो गैर मुस्लिम कहते थे बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो फिर बगदाद के गौसे आजम कितने हसीन होंगे। सुभान अल्लाह। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? चलो मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह, दाढ़ी रखने वालों को इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी। या रसूल अल्लाह आपके नाम पर खड़ा कर देना, इस मेरा काम था, मेरे नबी, और इनके ऊपर अपनी नजर करम करना ये आपका काम है। ये जहां भी रहे हुजूर इनके ऊपर अपना नजर करम बनाई है। आपको सैयदा फातिमा का सदका है, आज के दौर में ये आपकी सुन्नत के लिए खड़े हुए, इन इस्तकामत अता करें मेरे नबी, मेरे आका, इन पर फजल फरमाएं। इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज के साथ बैठ जाएं। कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज की नियत करते हैं? इंशाल्लाह नमाज की वादा नहीं करेंगे, नियत जो करता है वो नमाजी बन जाता है। हाथ उठा के कहें इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह। जो नमाजी बनना चाहते हैं वो नियत करें इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह दोनों इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। मसलके आला हदरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अल्लाह ताला आपको खुशियां अता करे। मेरे कहने में गलती हो गई हो ना तो कोई माफ़ करें, मैंने बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात को ख़त्म किया है, मगर फिर भी कुछ मेरे से गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करें, तौबा करें मेरे साथ, मैं भी आपके साथ तौबा करता हूँ। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खड़े हो जाइए। शमाए बज़्म में हिदायत पे
शहरयारे रम ताजदारे हरम शहरयारे रम ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सर मुस्तफ़ा जाने रहमत। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने। उनकी बातों की लज़्ज़त पे बेहद दुरूद, उनकी बातों की लज़्ज़त पे बेहद दुरूद, उनके खुतबों की हैबत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, दम में दम आ गया, दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, गौसुल आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारेज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे पढ़ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत को सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें करबला का है वास्ता, तुम्हें करबला का है वास्ता, लुटे कारवां का सलाम लो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रत शहीदे करबला के वास्ते,
कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अल्लाह तू करीम और रहीम है, तू बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह तू हकीकी शाफ़ी है, तू ही शिफा देने वाला है। किसी अस्पताल में किसी दवा में कोई शिफा नहीं है। या अल्लाह तू करीम है, करम करने वाला है। जितने बीमार हैं अस्पतालों में, जहाँ जहाँ बीमार हैं, सबको शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह जिन लोगों ने उलमा इकराम से दुआओं के लिए कहा है, मुझ फ़कीर से दुआओं के लिए कहा है, सबको शिफा अता फरमा दे। अल्लाह मेरी वालदा को शिफा अता फरमा, मेरी हमशीरा को शिफा अता फरमा दे। इन लोगों में जितने बीमार हैं या इनके जितने अजीज़ बीमार हैं, सबको शिफा अता फरमा। जिनकी माएँ बीमार हैं, उन सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह जिन मियाँ बीवियों में झगड़े हैं, उनमें इत्तेफाक पैदा फरमा दे। सैयदा कायनात और मौला अली का सदका अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको मदीने की हाज़रियाँ अता फरमा, काबे शरीफ के तवाफ़ की तौफ़ीक़ अता फरमा, गौसे आज़म के रोज़े मुबारक की ज़ियारत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, आजिज़ हैं, रात का वक्त है, भागे वे मुजरिम हैं तेरी बारगाह के। ऐ अल्लाह मगर कहाँ भागेंगे, कोई जगह नहीं है जहाँ तुझसे भाग सकें। ऐ अल्लाह सारे बादशाहों के दरवाजे बंद हो गए, तेरा दरवाज़ा रहमतों का खुला हुआ है। हम इन उलमा इकराम की मौजूदगी में तुझसे अपने गुनाहों से तौबा चाहते हैं। हम फ़कीर हैं, हम गुनहगार हैं, भिखारी हैं। हमारी झोलियों में तौबा की भीख अता फरमा दे, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह जिन्होंने इस महफिल का इनाकात किया है, इन्हें दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। ये जो आए हैं तेरे महबूब के दीवाने, जिन्होंने दाढ़ी की नीयत की है, या अल्लाह सब पर फजल फरमा दे, रहम फरमा दे, सब पर करम फरमा दे। दाढ़ी रखाने वालों को इस्तिकामत अता फरमा, नमाजों की नियत करने वालों को इस्तिकामत अता फरमा। मेरी बहनों को पर्दे पर इस्तिकामत अता फरमा। नमाजों पर जो बच्चियां बगैर निकाहों के घरों में, उनके गैब से रिश्तों के इंतजाम फरमा दे। सारे लोगों को खूब बरकतें अता फरमा। इन उलमा इकराम को खूब बरकत अता फरमा। इन्हें खूब सेहतें, बरकतें, राहतें, हौसले, इनकी इज्जत और अजमत हम सब को करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें उलमा इकराम का या अल्लाह ताबेदार और फरमा बरदार बना। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। सरकार गौसुल आज़म के वसीले पाक से हमारी दुआ कबूल फरमा ले। सैयदा पाक के सदक़े से या अल्लाह जो हबीब नूर साहब हैं,